आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम परीक्षा एक उत्सव। मैं स्मिता मिश्रा साइंस टीचर हूँ, सांदीपनी शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 सागर में, और साथ ही मैं एनसीसी ऑफिसर भी हूँ, 7MP गर्ल्स बटालियन एनसीसी सागर। तो अभी बोर्ड परीक्षाएं हमारी पास आ रही हैं और 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को लेके आज मैं आपके सामने एक ऐसी वार्ता रख रही हूँ कि उससे जो अभी विद्यार्थियों को जो मैं देख रही हूँ डेली कि उनको बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, याद कर रहा हूँ, अभी लग रहा कि याद नहीं है। मुझे ये लगता है कि परीक्षा तो हमारे जन्म से तभी से स्टार्ट हो जाती है और हर दिन परीक्षा का दिन होता है, रोज नए चैलेंजेस आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको पहले से ही अपना सेशन जैसी चालू होता है हमारा एजुकेशन का, तो उसमें शुरू से ही तैयार रहिए कि 3 महीने बाद हमारी क्वार्टरली एग्जाम होगा, 6 महीने बाद हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और मेन एग्जाम। तो अगर हम अपने दिमाग में ये बिठाल के रखेंगे कि ये तो होना है, और ये अपना खुद का भी एक एनालिसिस है कि मैंने इतना जो पढ़ाई करी है उसका कितना हमारे दिमाग में आया और उसका हमारा क्या रिजल्ट रहा। और यह एक आत्मविश्वास, धैर्य और अनुशासन की भी परीक्षा है। लेकिन बच्चों, परीक्षा हमें एक नया पड़ाव भी देती है पर हमारे जीवन का फैसला नहीं करती है। अगर हम परीक्षा में असफल हो गए तो हमारी हार हो गई। मैंने ये देखा है कि कई असफलताओं के बाद जो सफलता मिलती है उसका भी एक अलग मजा है। हम रोज ही अपने जीवन में परीक्षा देते हैं, इसलिए परीक्षा को आनंद उत्सव की तरह लीजिए, परीक्षा को बोझ मत समझिए। मेरे ख्याल से जब हम सोच लेते हैं कि परीक्षा से डर नहीं लगता है तो ये आगे बढ़ने का अवसर भी देती है, तभी हमारा सर्वश्रेष्ठ सफलता हमको प्राप्त होती है। प्रत्येक विद्यार्थियों को अपने सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और रोज ही निश्चय करें खुद से कि आज मुझे इतना पोर्शन तैयार करना है और मुझे ये जो पहले मैंने तैयार कर लिया था उसको एक बार मैं रिवाइज्ड भी कर लूं। और हमेशा यथार्थवादी लक्ष्य बनाएं, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रहें और रटकर पढ़ने की बजाय समझकर पढ़िए। और चाहे विषय मैथ्स हो या बायो हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, विषय नहीं, आपको रटना नहीं है, उस चीज को समझना है। उसके छोटे छोटे से कुछ ऐसे क्लू बना लीजिए कि मैं इस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल होती केमिस्ट्री में तैयार करना, तो उसके छोटे छोटे से भी आप ट्रिक बना के आप याद कर सकते हैं। विषय का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और पिछले वर्षों के जो पेपर होते हैं उनको सॉल्व करिए, सैंपल पेपर की मदद लीजिए। जब हम इनको हल करते हैं तो हमको एक पेपर का पैटर्न मालूम हो जाता है कि पेपर किस तरह से आता है और हमें किस तरह से हमको अपनी तैयारी करनी है। रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। तो आपने जो कल पढ़ा है उसे जरूर दोहराएं। दोहराने से हमारा वो मजबूत हो जाता, वो पोर्शन हमारा बहुत अच्छे से, वो टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है। और अपने समय का आप एक टाइम मैनेजमेंट करिए और समय के स्वयं मालिक बनिए। ये नहीं कि आपकी घड़ी देख रहे कि अरे अभी तो इतना काफी समय है, मैं बाद में कर लूंगा। कोई भी बात के लिए नहीं, प्रेजेंट में कि हमको ये खत्म करके ही उठना है। समय प्रबंधन जो मैंने
बताए कि इसको जरूर बना के रखिए कि हमारा कैसा रूटीन होना चाहिए, और अपने स्कूल और अपने घर के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करके एक टाइम टेबल जरूर बनाएं। मैं देख रही हूँ आजकल कि बच्चों पर बड़ा अपेक्षाओं का दबाव बना रहता है, पड़ोसियों का, माता पिता, रिश्तेदार और समाज और खुद की भी कई उम्मीदें रहती हैं। तो ऐसा लगे कि इन अपेक्षाओं को और इन दबावों से हमको अपने आप को बचा के रखना है। हम जो हैं हम बेहतर हैं, हम जो कर रहे हैं हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी विद्यार्थी में कुछ ना कुछ भगवान के द्वारा एक गॉड गिफ्टेड है, जो एक कला है और एक जो हुनर है, और ऐसा कोई नहीं है कि कोई अधूरा है। तो अपने आप को जरूर पहचानिए और आप खुद पर भरोसा रखिए और खुद से दृढ़ निश्चय करिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप किसी का सोचते हैं कि मेरा लक्ष्य ये है, तो यदि हम उसको दिन रात सोचते हैं और उसको अपने आप में ढालते हैं, तो मेरे जो अनुभव है, मैंने देखा है, हम वो बन सकते हैं। और ये नहीं कि हमने सोचा कि अरे इस बार हम इस पेपर में नहीं निकले तो अगला होगा कि नहीं। ये सोचिए, ये हमारा एक एक्सपीरियंस है, हमको एक तरीका मालूम हुआ कि हमको अगले एग्जाम के लिए किस तरह से तैयारी करना है। और अपनी तुलना कभी किसी से ना करें, और अपना पहला क्या था, इसके पूर्व मेरा क्या रिजल्ट था, तो हमें उसको लेके अपने आप का तय करना है हमारा फल क्या होगा। जब मन भारी लगे तो लंबी गहरी सांस लें और थोड़ी देर टहलें, हल्का फुल्का योग कर लें, या मनपसंद संगीत सुनने से भी हमारा मूड फ्रेश हो जाता है और हमको जो फ्रेशनेस मिलती है उसके बाद हम दोबारा पढ़ने में मन लगता है। आपकी मार्कशीट आपका मूल्य नहीं निर्धारित होता कि आपकी मार्कशीट से आपकी मूल्य निर्धारित होगा, बल्कि आपकी मेहनत, आपके संस्कार और आपका अनुशासन है जो बताता है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी हो। और परीक्षा के समय एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि परीक्षा के समय अपने खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए। बाहर के जंक फूड नहीं खाना है, हमको अपना घर का बना हल्का फुल्का, तो इनको आप डेली रूटीन में आप ये जरूर खाइए। घर का ताजा हल्का ही भोजन करिए। मौसमी फल, अमरूद, केला, पपीता और हरी सब्जियों का जरूर आप सेवन करें। ये हमारे दिमाग को ताकत देती हैं। और जो लोग सूखे मेवे खा सकते हैं तो वो सूखे मेवे, जैसे कि बोलते हैं कि सूखे मेवे दिमाग को अधिक एनर्जी देते हैं, तो सूखे मेवे का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अखरोट की बनावट ही दिमाग के डिजाइन की है, तो हम अखरोट का, जो लोग जिनको पॉसिबल है, नहीं तो अपना डेली जो हमारे फल हैं उनको खाएं, बेहतर होगा। उससे हमें एनर्जी मिलेगी। बाजार की चाट, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। चाय कॉफी का सेवन ना करें, बल्कि पानी अधिक से अधिक पिएं। आप अपनी पानी की बोतल रखें कि मेरे को इतनी देर में इतना पानी पीना ही है। नींद पर्याप्त लें, क्योंकि नींद यदि नहीं होगी तो दिमाग हमारा थका हुआ होगा, पढ़ा हुआ भी हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। प्यारे बच्चों, आप सभी में अपार संभावनाएं हैं। यह समय डरने का नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा रखने का है, विश्वास करने का है। और ये हमेशा याद रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। असफलता अंत नहीं, बल्कि सीख देती है। परीक्षा सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। मुस्कुराइए, शांत रहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दीजिए। सफलता आपके हमेशा कदम चूमेगी और आपको आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी तो मेरी बात हुई अपने बच्चों के लिए, अब मेरा उनके माता पिता से भी एक अनुरोध है कि परीक्षा सिर्फ बच्चों की ही नहीं है, ये परीक्षा आपकी और शिक्षक की भी परीक्षा होती है। तो इस परीक्षा में हमको भी स्ट्रेस में नहीं रहना है और आप अपने बच्चे का एक ढाल बन के खड़े होइए तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे बच्चे को भी मजबूती मिलेगी। और एक बात और है कि बच्चे का यदि
किसी कारणवश कोई क्वेश्चन छूट जाता है पेपर में या उसका पेपर बिगड़ जाता है, तो ऐसा ना हो कि आप बच्चे पे नाराज होइए, क्योंकि आपकी नाराजगी से उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है उसके आगे के पेपर ना बिगड़ जाएं। तो आप अपने बच्चे को मजबूत दीजिए और हम सभी के लिए, मेरे लिए, मैं एक शिक्षक हूँ, माता पिता और बच्चों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी सफल हो ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम परीक्षा एक उत्सव। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:40 होने वाले हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम संगीत सरिता।